नमस्कार साथियों, कथा कहानी सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुनिए प्रेमचंद की कहानी वैर का अंत। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर राय, मेरे पास रुपए नहीं हैं। विश्वेश्वर राय, तो फिर इनके हिस्से का खेत रेहन कर दो। रामेश्वर राय, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर ना करो। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघा जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने सोड़सी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? विश्वेश्वर राय, क्या मैं कोई नीच हूँ कि मरनी के रुपयों में भी कुछ उठा रखूँगा? किसको यह धन पचेगा? रामेश्वर राय, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछता था। विश्वेश्वर राय, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीज़ें ली गई हैं उससे पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपये हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामेश्वर राय, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वेश्वर राय, तो मैं सब रुपए देकर ज़मीन छुड़ाई लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपये हों तो आधा देकर अपनी आधी ज़मीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन न छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मारूसी हक हो गया। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपये जमा न कर सके। मगर अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जोगेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफ़ा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन रात चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूँ। विश्वेश्वर राय, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान न हिलाए, जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले हो। रामेश्वर राय, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफ़ा भी तो उठाया। मैं तुमसे मांगने तो नहीं गया। विश्वेश्वर राय, तो अब जमीन ना मिलेगी? रामेश्वर राय, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वेश्वर राय, जमीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर राय, तो आप सीधे न दीजिएगा। विश्वेश्वर राय, न सीधे दूंगा न टेढ़े दूंगा, अदालत करो। जोगेश्वर राय, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे ना मिले पर आपके पास भी ना रहेगी। विश्वेश्वर राय, यह धमकी जाकर किसी और को दो। जागेश्वर राय, फिर ये ना कहिएगा कि भाई होकर बैरी हो गया। विश्वेश्वर राय, 1000 गांठ में रख कर तब जो कुछ भी जी में आए करना। जोगेश्वर राय, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वेश्वर राय, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जोगेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह हो गया। वह इसी में खुश थी। सड़ोसी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया
न वह मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जोगेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जग जमीन न चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जोगेश्वर राय, रुपये मैं लाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का न रखेंगे। जोगेश्वर राय, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ावें और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा। इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा पर उनका गला न छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा। मैं भाई की क्यों बुरी बनूं। जोगेश्वर राय, जमीन आप ले लीजिए, मैं केवल चचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जोगेश्वर ने सोचा, जब चचा साहब की मुट्ठी से ज़मीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपये साल में इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपये उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उससे सलाह लेते थे। सब ने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के कोई लड़की न थी। जोगेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जोगेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुरोवत में करा लेता था। जोगेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपये न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद क्या करता। रुपए भी उठ गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 रुपये का बोझ सिर पर हो गया। पर अब जीत के ने आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर राय ने हाई कोर्ट में अपील की। जोगेश्वर को अब कहीं से रुपए न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन रेहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंद उत्सव में बची कुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था। 75 रुपये साल का नफ़ा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जोगेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा ना गया। बोला, फूफी जी, आपने ज़मीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तपेश्वरी, बेटा पहले अपने घर में दिया जला कर तब मस्जिद में जलाते। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जोगेश्वर, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपये कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? जोगेश्वर, मैं ऐसा समझता तो इस झगड़े में न पड़ता। तपेश्वरी, तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रमेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जोगेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी न गुजरने पाया कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई। घर नीलाम हो गया। 10-20 पड़े थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दूबे न बने, दरिद्र हो गए।
इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नियत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलावेगा? मैं उसका कौन होता हूँ? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की आशंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते हैं उनसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग मिलता है। जब आराम करने का जी चाहा, पलंग पर लेटे रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं थी। यह सुनकर भी दोनों जगह से न हिले। रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ? आराम में पड़ा, बातें तो कर रहा है। जोगेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया। रामेश्वर, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? आप सारा गांव तो उसका हितू है, जिसे चाहे भेज दे। जोगेश्वर, हर्ज ही क्या है, जाकर सुनाओ। रामेश्वर, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठुकर सुहाती करनी आती तो आज यह दशा न होती। जोगेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जोगेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन से दल्लान में चला गया और दीवार से मुंह छिपाकर रोने लगा। युवा अवस्था आवामश होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय के 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके हैं। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4, कमाने वाला कोई ना। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले, वह धनी समझा जाता है। उसके धन का अनुमान करने में भी आयुक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती, खर्चे कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोलकर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों में और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो गई थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपये का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन भी गिरव रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ाते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रहते, किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते। फिर माँ से मांगना छोड़ दिया, खाने वाले ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और भूखी नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चनेबा निकाल कर दे देता, प्राय दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी लड़कों को डांट दो,
किसी के खेत में ना जाया करें। जोगेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रखा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर, तुम तिरिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जोगेश्वर, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। रामेश्वर, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जोगेश्वर, हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर छा कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जोगेश्वर, न भर पेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो न होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जोगेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई कि चाची की कुछ सहायता क्या करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता है। घर चलते समय खाने की कोई न कोई चीज़ ले जाता है और अपने घर वालों की आँख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखते। पहले माता डरती थी, कहीं मेरे लड़कों को बहला कर ये महाशय पुरानी अवादत ना निकालें। वह लड़कों को जोगेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर लड़के शत्रु और मित्र में बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक सेने माता को भी जोगेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जोगेश्वर, मैं तो एक एक कौड़ी की किफ़ायत करता हूँ। रामेश्वर, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जोगेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है, पुराने वैर का पर एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता क्या है, यही ना, रोज 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जोगेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। पहले घर में आदमी दिया जलाता है। जोगेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं, अपने घर में दिए की जगह मोमबत्तियां जलाएं और मस्जिद में अंधेरा ही छोड़ दें। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जोगेश्वर, मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जोगेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। धन्यवाद। आपको आज की कहानी कैसी लगी? यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और कमेंट्स करें।